मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया का इतना बिजी शेड्यूल है कि वो सीवान नहीं पहुंच सकते हैं। जगत भाभी का दुख इतना ज़्यादा बड़ा है, अभी भी उनको दुख चल रहा है। अगर वो आप लोगों को बता देंगी तो आंसुओं में बह जाओगे। क्या जगत भैया फिर से किसी और को पटा लिए हैं? आखिर इनका दुख क्या है, उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। और राशन को लेकर जगत भैया क्यों बवाल मचा रहे हैं जबकि कमेंट आया नहीं था। इस झूठी फैमिली, स्क्रिप्टेड फैमिली की पूरी पोल यहाँ पर खुलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को मैं एक चैलेंज देती हूँ। बच्चा होते ही छठियार जिस दिन होगा उस दिन पूरा परिवार इकट्ठा होगा और जो ये स्क्रिप्ट ऑडियंस को दिखाई जा रही है, उनको गुमराह किया जा रहा है कि हमारे बीच लड़ाई हो रही, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, सारी चीजें खत्म हो जाएगी क्योंकि इनके पास आ जाएगा अच्छा खासा पैसा। और पैसा ही बहुत जरूरी है। इज्जत तो जाए जाए, इज्जत की तो कोई परवाह नहीं है। लोगों ने देखा कि ज्ञानी आंटी जो ज्ञान देती हैं, ऑडियंस को अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, वही आंटी झूठी साबित हो गई हैं पूरे सोशल मीडिया पे। और झूठा साबित करने वाला ना कोई रिएक्शन वाला है ना ऑडियंस है। इनका खुद का सगा बेटा अनवांटेड, जिसको ये पैदा नहीं करना चाहती थी, दवाई खाना चाहती थी, फिर भी वो आ गए हैं और उन्होंने ही कसम खा के इनको सोशल मीडिया पर बता दिया है कि मेरी मम्मी कितनी झूठी है। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर मेरे पापा उस घर को चलाते या उस घर के फैसले लेते तो उस घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यही सेम बात जगत भैया ने भी बोली थी। और यहाँ पर मैं आंटी जी के वीडियो के बारे में बात नहीं करूंगी, यहाँ पे बात करूंगी उनके परफेक्ट बहू और परफेक्ट बेटे के बारे में, जो खुद वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं कि वो कितने परफेक्ट हैं। क्योंकि आपदा में अवसर की तलाश करने वाले इनके बेटे बहू कैसे चूक जाते। इस स्क्रिप्ट में तो इनका भी नाम था ना, तो इसका फायदा तो इन्हें भी उठाना था। तो जगत भैया क्या करते हैं, जब उन्हें ऑडियंस को गुमराह करना होता है तो सिर पे हाथ रख लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ मातम मन गया है या मातम मनाने वाले हैं। तो उस वीडियो में उन्होंने कहा कि आप लोग राशन को लेकर मुझे कैसे बोल सकते हो। तो राशन को लेकर उन्होंने इस वीडियो में ये बोला था कि कोई इनको कमेंट कर रहा है और जो बोल रहा है कि देखो छोटा नवाब राशन लेके आया है, आप तो राशन लेके नहीं आए हो। तो वही सफाई देने आए। एक बात बोलूं, मैं इनके वीडियो पे भी ध्यान रखती हूँ, इनके कमेंट में भी ज्यादा ध्यान रखती हूँ। ऐसा कोई कमेंट नहीं आया। इन कमेंट का बहाना बना के ये एक दूसरे को ताना देते हैं, अपना फायदा उठाते हैं। तो जगत भैया ने सोचा कि लगे हाथ फायदा उठा ही लेता हूँ, क्योंकि जब मैं राशन लेके आया था तो मेरे छोटे भाई को गाली पड़ रही थी, तो उसको तो रियल में गाली पड़ रही थी, इनको तो गाली पड़ ही नहीं रही थी। इनका मैटर ही नहीं था। मैटर तो माताजी का और छोटे नवाब का है। माताजी ताना मार रही हैं, सृष्टि से कहलवाई कि ना सब्जी लाता है ना कुछ लाता है, मेरे पति ही सब कुछ लाते हैं। तो उसी के बाद वो राशन लेके आया। खैर, राशन लाना कोई गलत बात नहीं है। अपने परिवार में अगर आप कमाते हो तो थोड़ा बहुत तो सहयोग देना चाहिए, इस बात में कोई गलत नहीं है। अब यहाँ जगत भैया को मिर्ची लग गई। अब मिर्ची लगी नहीं है, लगाया गया है फालतू में। झूठ का एक स्क्रिप्ट बनाया गया है ताकि वो वीडियो चले। जब माथे पे हाथ रखे ये और जगत भाभी तो समझ जाओ कि झूठ का पुतला लेके ये दोनों सामने आने वाले हैं। तो वहां पे जगत भैया कहते हैं कि राशन लेके आ गया तो कौन सी बड़ी बात है, जब मैं था तो मैं भी राशन लाया था और मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ पैसे देने के लिए, पैसे ही दे देता हूँ, ऐसा वैसा, मतलब अपनी तारीफ कर रहे थे। तो और मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, राशन वगैरह लाता हूँ। तो आप लोग झूठ बोल रहे हो। आप राशन लाए थे सिवान में, जगत भाभी ने 10 तो रील छापा था और 2-3 ब्लॉग छापा था जिसमें अपने देवर को ताना भी मारा था। यहाँ तक कि आटे को, बोरी को घुमा घुमा के दिखाया था, मेरे पति राशन लाए हैं, बहारो फूल बरसाओ, मेरे पति राशन लाए हैं, मेरे पति किसी का कमाई नहीं खाते हैं, मेरे पति खुद का राशन लाते हैं, तभी उनको मैं रोटी गरम गरम बनाती हूँ तो खिलाती हूँ। ये सारी वीडियो उन्होंने बनाया था। अगर मेरे बातों पे आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप पिछली वीडियो जाके देख लो, जगत भाभी ने कितनी वीडियो बनाई है राशन पर। अगर मान लो छोटा नवाब राशन लेके आया, राशन लाया है क्योंकि आंटी ताना मार रही थी, और वो लाता भी हो तो वीडियो नहीं बनता है, लेकिन अभी वीडियो बनाया है उसने। तो वीडियो बनाने पर लोगों ने आपत्ति उठाया कि एक मामूली सा राशन दिखा रहे हो। तो भाई वो 50-60 किलो जब जगत भैया राशन लाए थे तब भी वो आलू लेके आया था, भरा हुआ था। आप लोग ऐसे ही भूल जाते हो। मतलब एक इंसान को नालायक बनाना है ना, तो उसको नालायक साबित करने के लिए किसी हद तक चले जाओगे। और जो जगत भैया बोल रहे हैं कि वो बहुत करते हैं, तो अगर आप करते हो जगत भैया तो एक बात बताओ, आप बहुत ज्यादा कमाते हो छोटे नवाब से, ये तो जायज है और ये सच है। आप खुद अपने मुंह से ही कहते हो कि वो 15 लाख 16 लाख तो शॉर्ट वीडियो से आप कमा लेते हो। तो एक इन्वर्टर आप अपनी माँ को खरीद कर नहीं दे पाए। अब कुछ अनभक्त आएंगे कि बोला था मैं खरीद दूंगा, लेकिन वो तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने खरीद दिया।
बेंगलोर वाली जिज्जी ने तब खरीदा जब आंटी और अंकल अंधेरे में रह रहे थे, बिना पंखे के रह रहे थे। उस टाइम पे तो चलो गर्मी कम था, तब बेंगलोर वाली जिज्जी ने एक कंटेंट बनाया और इन्वर्टर गिफ्ट किया उनके वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट बताकर। तो अगर जगत भैया को दिलाना होता तो इन्वर्टर तो 10, 12, 15 हजार की चीज है, बैटरी वापस करते तो 2-4 हजार कट जाता तो और कम में आ जाता। तो जब वो जगत भैया आप नहीं दिला पाते तो आप तो कहते हैं कि आप पैसे दे देते हो। ऐसे कौन से पैसे देते हो? अगर आप पैसे देते तो आंटी ये बात जरूर बोलती हैं। अभी देखो छोटा वाला राशन लाया है, वो बात आंटी अपने वीडियो में बोली है। आंटी की एक अच्छी बात है कि अगर कोई कुछ देता लेता है तो उसको वीडियो में दिखाती हैं। अगर जगत भैया राशन लाए थे तो आंटी ने भी अपने ब्लॉग में बताया था कि ये राशन लाया है। तो अगर आप इन्वर्टर के लिए बोलते या पैसे देते तो आंटी बताती, पर आपने नहीं दिया, यही सच है। और आप भी नहीं करते हो। आंटी कितनी बार बोली है कि कोई पैसे रुपए मदद नहीं करता है परिवार में। तो यहाँ पे इनको परफेक्ट बेटा बनना है, क्योंकि इस कहानी में अभी छोटे बेटे को विलेन दिखाया जा रहा है और हीरो कौन बन रहा है? जगत भैया। और हीरोइन कौन बन रही है? जगत भाभी। बाकी वो दोनों हस्बैंड वाइफ विलन हो गए हैं, वो परिवार के लिए सही नहीं है, वो बहुत बुरे हैं। आंटी भी बता रही कि उन्हीं की वजह से मातम फैला हुआ, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ जगत भैया के ज्ञान पर मुझे हंसी आती है। ज्ञान वो दे जो सच में सही हो, जो सच में परिवार के लिए खड़ा हो। जो परिवार के लिए खड़ा ही नहीं होता वो चला है ज्ञान देने। और इन्वर्टर इन्होंने ही सबसे पहले जगत भैया ने ही अपने कमरे में पहले इन्वर्टर अलग लगाया था, तो उसी का देखा देखी छोटे बेटे ने लगवाया। लेकिन आंटी बड़े बेटे को नहीं बोल पाई डर से, तो छोटे बेटे को ही बोल रही थी कि अपने में लगवा लिया है, मेरे में नहीं लगवाया है। तो उसने आके सफाई भी पेश किया था कि जब बड़े भैया ने लगवाया तब तो आपने आपत्ति नहीं जताई, और जब मैं करता हूं तो आपको बड़ी आपत्ति है, तो आप मेरे में से इन्वर्टर जोड़ लेना। वो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आंटी छोटे बेटे की गलती ज्यादा निकालती हैं। तो जगत भैया ने अपना ज्ञान दिया परफेक्ट बेटे बनने की, साथ में ये बताया कि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, वो सिवान नहीं जा सकते हैं, उनके पास बहुत काम है, अभी सिवान का माहौल जाने लायक नहीं है, बहुत खराब है। अच्छा आप लोग बताना कि सिवान का माहौल क्या खराब है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है कि वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। छोटा बेटा अगर नहीं बात करना है तो चुपचाप है, बहू कुछ कह ही नहीं रही। बहू तो आंटी का जितना हो सक रहा है मतलब सेवा भाव कर रही है, और आंटी ही जो भी थंबनेल टाइटल लगा के झगड़ा लड़ाई वाला वही कर रही हैं, वही ताने मार रही हैं। आंटी तो पता इतनी गिरी हरकत कर दी है कि गोद भराई का ताना मार दी है कि गोद भराई की ही वजह से मतलब इनके घर में अपशगुन हो रहा है। अब कुछ कमेंट मैंने ऐसे देखे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भंजना की वजह से नहीं हो रहा अपशगुन, आपकी बड़ी बहू ने मातम मनाया था, रोया था, इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। अब जब आप ही गोद भराई पर सवाल उठाएंगे तो ऑडियंस तो आप पे सवाल उठाएगी। आप भंजना को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि भंजना ने ही गोद भराई अपनी करवाई जबरदस्ती, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सारे लोग आपकी बड़ी बहू पर आ गए। लोग कह रहे कि बड़ी बहू भी तो रोई थी, बड़ी बहू का भी तो आपने गोद भरा था, तो उसका भी तो असर आप पे गया होगा ना, इसी वजह से आप बीमार हो गई। तो ये आंटी ही बोलने का मौका देती हैं। परिवार की बात है, परिवार में ही रखो। अगर ऐसा कुछ आपके मन में था भी कि गोद भराई की वजह से अपशगुन हो रहा है, तो उसको सोशल मीडिया पे बोल के अपने बच्चों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। लेकिन काश ये समझदारी आपकी आ जाए अंदर, तो आपके परिवार की इतनी बेइज्जती सोशल मीडिया पर हो ही ना। अब इधर से आ गई हैं जगत भाभी। जगत भाभी भी कहती हैं क्या ही बताएं गाइस, मैं कुछ बोलती नहीं, लोग मुझे शामिल कर लेते हैं, बेवजह टारगेट करते हैं। तो भाई तुम्हें कोई बेवजह टारगेट नहीं करता, खुद ही ऐसी चीजें करती हो जिसकी वजह से लोग बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे कमेंट में चाहे रिएक्शन में। पहले तो तुम मियाँ बीबी एक मातम वाला थंबनेल डालोगे जिसपे हाथ पे सिर रख के ऐसे बैठे रहोगे, जैसे लगेगा कि तुम्हारे ऊपर कितनी विपदा आ गई है। अब उस थंबनेल को देखकर ऑडियंस बेचारी परेशान होगी कि आखिर हो क्या गया। फिर आओगी वहां पे परफेक्ट बहू का ज्ञान देने की, मम्मी का बीमारी का सुन के मैं बहुत परेशान हो गई, शूटिंग छोड़ के आ गई। और फिर जब लोग पूछेंगे तो मम्मी इसके लिए इतना परेशान हो, तो भाई मम्मी की सेवा करने जाओ, तब तुम आके एक लेक्चर दो कि क्या ही बताएगा, इस मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिवान जा ही नहीं सकती हूँ। और फिर एक वीडियो बनाओगी मम्मी को लेकर, आज सवाल जवाब देना ही बनता है, और उसमें आके बोलोगी कि आप लोग, मम्मी ने मेरे बारे में बोल दिया कि ऑपरेशन हो रहा है तो मैं वहां भी जाना चाहती हूँ, तो आप लोग उनको बुरा भला कह रहे हो, ऐसा नहीं बोल
बोलना चाहिए। और मैं भी सिवान जाना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको सिवान रहना चाहिए, तो वहाँ पे जगत भाभी कह रही हैं कि मैं सिवान जाना चाहती हूँ पर मैं नहीं जा सकती हूँ। क्या ही बताएं गाइज, इतना दुख है, इतना सब कुछ मैं झेल रही हूँ। अभी जो कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में, अगर आपको पता चल जाए ना तो आप रो रो के मतलब पूरा वाइटी भर दोगे, इतना दुख है। अब इस बात को आप लोग नोट करना, इन्होंने अपने हाल के ही वीडियो में बोला है कि मैं सिवान इसीलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ऐसी परिस्थितियों में है, मेरी लाइफ में इतना दुख चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अभी भी दुख चल रहा है। सिर्फ ये बातें मैंने अपने मम्मी से शेयर की। तो इनकी जिंदगी में क्या दुख हो सकता है? दुख 3 तरह का होता है, एक बीमारी का होता है, एक आर्थिक स्थिति का होता है, और एक पति कैरेक्टरलेस निकल जाए। 3 दुख होते हैं लाइफ में, बाकी मरना जीना तो वो तो पता ही चल जाता है कि दुख क्या है। तो यहाँ पे ना तो इनको पैसों की कमी है, ना इनको बीमारी है। दांत दर्द हुआ है, दांत दर्द एक नॉर्मल है, वो तो अभी हुआ है ना, इससे पहले ही ये बोल चुकी हैं कि क्या ही बताएं, जो परिस्थिति मेरी चल रही है, जितना दुख अभी मैं झेल रही हूँ, इन्होंने अभी बोला है, यानी प्रेजेंट टाइम का बोला है, पीछे का नहीं बोला। पीछे का तो दुख इनका सबका पता है, आप लोग वीडियो में चेक करना। इन्होंने बोला कि अभी जो दुख चल रहा है और अभी जो मैं झेल रही हूँ वो मैंने मम्मी को बताया है। तो क्या जगत भैया फिर से कैरेक्टरलेस हो गए हैं? मतलब आखिर क्या? पैसों की तो कमी नहीं, बीमारी तो नॉर्मल है, अभी हुआ है तुमको 2-3 दिन से, तो बीमारी की वजह से इतना बड़ा दुख हो गया है कि मतलब ऑडियंस रोने लग जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दांत दर्द ये नॉर्मल है और इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। बचता है जगत भैया क्या इनको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यही दुख इनकी जिंदगी में आ सकता है, क्योंकि बाकी चीजों की कमी नहीं है, परिवार साथ है, आंटी साथ देंगी, पैसों की कमी नहीं है, खुद ये पैसे कमाती हैं, शरीर भी इनका सही है, स्वास्थ्य भी सही है, तो फिर ऐसा कौन सा इनके अंदर दुख है जिसको ऑडियंस सुनेगी तो रो देगी? देखो, दांत दर्द के लिए ऑडियंस नहीं रोएगी, आपको सलाह देगी, लेकिन हो सकता है जगत भैया इनको धोखा दे रहे हो, अंदर अंदर ये घुट रही हूँ। आप किस तरफ ले जा रही हैं ऑडियंस को? उसी तरफ ले जा रही है ना कि आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वही दुख इतना बड़ा होता है जो अंदर अंदर घुटता है और रिश्तेदारों को हम नहीं बता सकते हैं, सिर्फ अपनी सास को बता सकते हैं। पहले भी आपने अपनी सास को बताया था, लेकिन सास ने आपकी मदद नहीं की। सास आपकी मदद करने तब आई थी जब सोशल मीडिया पे सारी बातें आ गई, तब वो एक अच्छी सास बनने का ढोंग करने के लिए आई थी। अगर वो सच में अच्छी सास होती तो उसी दिन द्वारा न्यारा करा देती थप्पड़ मार के जगत भैया का, जिस दिन एंगेजमेंट के बाद जगत भैया आईसीयू में भर्ती थे, पर कुछ नहीं किया। वो तब मदद के लिए आई जब आप लोग वीडियो बनाने लगे उनको। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन सा दुख हो सकता है जगत भाभी के जिंदगी में जो वो अभी झेल रही हैं, आपको बता नहीं सकती हैं? कमेंट में प्लीज उस दुख के बारे में आप लोग अपने अपने हिसाब से लिखना। पता है ये स्क्रिप्ट बनाई है जगत भाभी, क्योंकि जगत भाभी कुछ भी कर ले उनको उतना सिंपैथी नहीं मिलता है। उनको तब सिंपैथी कार्ड मिलता है जब वो अपना दुख बताती हैं, और उन्होंने अपना बोला है कि वो इस समय बहुत दुखी हैं, अब लोगों को बता नहीं सकती हैं। तो आप लोग का दिमाग जाएगा कि बेचारी को फिर से धोखा मिल रहा है, तो फिर से ये वीडियो लेकर आएंगी कि गाइज मैं आपको दुख बता रही हूँ, क्या दुख है आज मैं बताऊंगी अपना दुख। उस वीडियो में ये दुख नहीं बताएंगी, एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है ताकि जो रीच अभी बनी है, अभी जो बच्चे के नाम पर ये लोग कंटेंट खूब कमाए हैं, अपनी रीच अच्छी कर ली है, हर चैनल को ग्रो कर लिया। सारे चैनल डाउन हो गए थे जगत भैया के, लेकिन अभी देखो सारे चैनल पे वीडियो आ रहे हैं, सब जगह एक्टिव हो गए हैं, प्रमोशन भी ले लिया है, डायनासोर पास्ता भी बेचने लगे हैं। बीच में सब कुछ बंद कर दिया था क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे थे, तो प्रमोशन भी कहाँ से मिले? तो अभी सब कुछ मिल रहा है। तो एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है जगत भाभी के दुख का, और उससे खूब भर भर के उन्हें सिंपैथी मिलेगी।